Good morning, everyone. This is Monster from Swami Vivekananda Inter College, Gagargad, Dhanata, Sant Kabirnagar. Dear students, we have read sentence and each type in the first part. Today, in the second part, we are to read interrogative sentence and its example. So, we must start without any delay. विद्यार्थियों, हम लोगों ने सेंटेंस पार्ट 1 में सेंटेंस की डिफिनेशन, उसके टाइप्स और एग्जाम्पल को देख लिया था और उसके अंतर्गत हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस को भी पढ़ लिया था। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में इंट्रोगेटिव सेंटेंस और उसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे और आई होप ये आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके हम लोग जो वर्ड है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं, उसके बाद एक एक करके सारी चीज आपके माइंड में सेट हो जाएगी। देखिए, एक है इंट्रोगेट। इंट्रोगेट मीन्स होता है पूछताछ करना, और ये होता क्या है, ये वर्ब होती है। क्या होती है? इंट्रोगेट मीन्स पूछताछ करना, और ये इंट्रोगेट क्या है? वर्ब है। चलिए, अगर किसी वर्ब में यानी वर्ब है उसमें आप आई पूजन लगाते हैं तो वो हो जाता है क्या? इंट्रोगेशन। क्या हो गया? इंट्रोगेशन हो गया। और इसके मीन्स होता है पूछताछ। क्या होता है? पूछताछ होता है, और ये बन जाता है क्या? नाउन। यानी किसी भी वर्ब में अगर आप आईओएन को लगाते हैं तो वह नाउन बन जाता है। ओके, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगर वर्ब को और उसमें आई वी लगा दीजिए, जैसे इसमें है इंट्रोगेट तो इसमें आप कर देंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव हो गया, इसके मीन्स होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक। और यह बन जाता है एडीजे मीन्स एडजेक्टिव। देखिए, इतनी सारी चीजें इस इंट्रोगेटिव से निकली हुई है ना। चलिए, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हम पढ़ते हैं इसकी डिफिनेशन की, मीन्स व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए, हम लोग इसकी डिफिनेशन को देखते हैं। तो अगर ऐसे आप कह सकते हैं, ए सेंटेंस which is used to ask a question is called देखिए यहाँ पे A sentence which is used to ask a question is called interrogative sentence। कह रहा कि एक वाक्य जिससे पूछने का कार्य होता है, क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। चलिए, इसकी डिफिनेशन को आप यहीं पे छोड़ दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस है, यानी कोई भी सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछने का काम होता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। और इसकी फीचर्स और होती है, इसके लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क्स अवश्य लगाए जाते हैं। चलिए, ये हो गया। हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव जो हमारे सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस can be divided देखिए, कह रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो भागों में आप बांट सकते हैं। चलिए, तो हम लोग बांटते हैं। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है फर्स्ट टाइप
तो फर्स्ट टाइप बोलते हैं। इसी को आर कह सकते हैं, आर यस नो टाइप, और इसी को कहते हैं शार्ट क्वेश्चन भी। क्या कहते हैं? इसी को शार्ट क्वेश्चन भी कहते हैं, इसी को शार्ट क्वेश्चन भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड से होती है। क्या होती है? ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड से होती है। देखिए आगे ये हमारे जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं ये क्या होते हैं? इनकी संख्या 24 होती है, 24 वर्ड्स होते हैं ये। और हिंदी में आप कहेंगे तो जो हमारे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसकी स्टार्टिंग क्या होती है? क्या से होती है हिंदी में, और इंग्लिश में जो है हमारे जो 24 ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं उससे होती है ना। अब देखिए इसको यस आर नो टाइप कहते क्यों हैं? इसको एस आर नो टाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके आंसर जो होते हैं हमें यस और नो में ही देकर समाप्त कर देने होते हैं। जैसे कहा जाए आपसे कि क्या आप खाना खाए हो, तो अगर आप खाना खाए हो तो क्या कहोगे? यस खाए, मतलब यस, यस मीन्स क्या? खाए हैं। और अगर नहीं खाए हैं तो आप बोलेंगे नो, मीन्स क्या? कि खाना नहीं खाए हैं। ठीक है ना। इसे इसको यस नो टाइप बोलते हैं, इसी को शार्ट क्वेश्चन भी कहते हैं। चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव पे सेकंड में आते हैं। आप देखेंगे तो सेकंड में क्या होता है? दूसरा जो होता है हमारा वो डबल टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को डबल टाइप बोलते हैं। और इसकी स्टार्टिंग क्या होती है? डब्ल्यू अर्थात क्वेश्चन वर्ड से होती है। तो डबल टाइप प्लस एबी, एबी का मतलब होता है ऑक्सिलरी वर्ब जो 24 हमारी होती है। ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब और फिर अदर वर्ड होते हैं। इसकी स्टार्टिंग इस तरह से होती है। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके जो डबल टाइप होता है इसके दो भागों में इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। डबल टाइप का मतलब ये होता है, इस डबल का मतलब ये होता है कि इसकी स्टार्टिंग क्या डब्ल्यू से क्या है? यहाँ पे एच से होगा। देखिए यहाँ पे डब्ल्यू से होगा या फिर एच से होगा। ठीक है ना। देखिए डब्ल्यू से होगा या फिर एच से होगा। जैसे व्हाट और हाउ। ठीक है ना। चलिए ये जो हमारे डब्ल्यू होते हैं इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे दो भाग कौन से होते हैं, इसको हम लोग मिटा करके फिर लिखते हैं इसको। चलिए चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर जो डब्ल्यू एच होते हैं इसको हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यानी डब्ल्यू एच को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। और इस डब्ल्यू एच को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है सिंगल क्वेश्चन वर्ड, सिंगल क्वेश्चन वर्ड, और दूसरा होता है डबल क्वेश्चन वर्ड, है ना। अब देखिए ये जो हमारे डब्ल्यू एच होते हैं इनकी कुल संख्या 11 होती है। और जब ये दो भागों में डिवाइड होते हैं इनसे सिंगल क्वेश्चन वर्ड और डबल क्वेश्चन वर्ड में, तो ये 7 हो जाते हैं और इधर 4 हो जाते हैं। ठीक है ना। चलिए जो पहले 7 है हम लोग उसको देखते हैं। फिर कहा जाए कि व्हाट, शुरू करते हैं इनसे। व्हाट मीन्स होता है क्या? हु, हु मीन्स कौन, वेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहां, हाउ मीन्स कैसे, हु मीन्स किसे। कितना हो गया ये? 1 2 3 4 5 6 वाई।
ये हमारे कितने होते हैं? 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। देखिए व्हाट से क्या होता है? व्हाट कुछ भी पूछ सकता है। जो हु होता है किसी पर्सन को सर्च करता है। व्हेन जो पूछता है वो टाइम पूछता है। वेयर जो होता है वो प्लेस पूछता है। हाउ जो होता है वो मेथड पूछता है। और whom जो होता है वो सर्च करता है ऑब्जेक्ट को। और जो व्हाई होता है वो पूछता है रीजन को। ठीक है ना? चलिए हम लोग इधर आते हैं। इसमें आप देखेंगे तो 4 वर्ड्स होते हैं। आप देखेंगे पहला वर्ड होता है आपका हाउ मेनी। हाउ मेनी इसकी हिंदी होती है कितना, कितने, कितनी। चलिए एक होता है अगला हमारा हाउ मच। हाउ मच इसकी मीन्स क्या होता है? कितना, कितनी, कितने होता है। अगला हमारा होता है हुज। हुज मीन्स होता है किसका, किसकी, किसके। और एक होता है इसमें विच। विच मीन्स होता है कौन सा, कौन सी, या फिर होता है कौन से। ये होता है। ठीक है ना? चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अब हम इसको मिटाते हैं क्योंकि हमें बताना है इसके अगले फीचर्स को हमें बताना है। मैं इधर जो हिंदी है उसको मैं रिमूव कर रहा हूं। चलिए इस डबल क्वेश्चन वर्ड के बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आता है ना? चलिए अब फिर मैं इसको रिमूव करता हूं और इसके अगले फीचर्स को मैं बता रहा हूं। चलिए देखिए ये जो हाउ मेनी होता है और प्लस जब यहां पर कोई नाउन आएगा तो जो नाउन आता है वह काउंटेबल नाउन होगा। क्या होगा? वह काउंटेबल नाउन होगा। ठीक है ना? चलिए हाउ मच के बाद जो प्लस कोई नाउन होगा अभी आपने देखा है तो ये कौन सा नाउन होगा? यह अनकाउंटेबल होगा। क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन होगा। अब देखिए यहां पर जो हाउ मेनी प्लस नाउन काउंटेबल नाउन है। इस काउंटेबल नाउन का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि जिसको आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसी को काउंटेबल नाउन कहते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? आप लोग पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसकी मीन्स ये होता है कि जिस चीज को आप गिन ना सके। जैसे अभी वाटर है तो क्या आप, क्या नाउन है ना, लेकिन आप उसको गिन नहीं सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, है ना? ये होते हैं हमारे। चलिए तो हमारे ये तो हो गए हैं। अब हम आते हैं सारे एग्जांपल्स पर। एस्नो टाइप के एग्जांपल पर हम लोग आएंगे, फिर डबल टाइप के एग्जांपल आएंगे, इसमें सिंगल में आएंगे, फिर डबल पर आएंगे। ठीक है ना? चलिए चलिए एग्जाम्पल ऑफ यस नो टाइप क्या है? एग्जाम्पल ऑफ यस नो टाइप। देखिए हम लोग से कहा जाए कि क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? तो क्या होता है? मैंने आपको बताया था इसका जो स्ट्रक्चर होता है ए बी होता है, प्लस सब्जेक्ट होता है, वर्ब होते हैं और प्लस अदर वर्ड होते हैं। चलिए तो ए बी मतलब क्या? आप देखेंगे इस फर्स्ट टाइप में जो यस नो टाइप हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसकी इंग्लिश जो क्या होती है, क्या इंग्लिश व्हाट लिखते हैं
बल्कि उस टेंस की अप्रोप्रिएट जो हेल्पिंग वर्ब होती है, मीन्स जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, उसको हम लोग पहले कर लेते हैं। देखिए, आर यू रेडी, और आपका ये बन करके तैयार रहता है। इसे क्या कि इंग्लिश हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब को पहले कर देते हैं और वो सेंस निकल जाता है, ठीक है ना। चलिए और भी एग्जाम्पल देते हैं हम लोगों को। उसे कहा जाए कि क्या आप वीडियो, क्या वीडियो देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आर यू वाचिंग, आर यू वाचिंग दी वीडियो, और इंट्रोगेटिव मार्क। देखिए, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके थे, एग्जाम्पल ऑफ यस नो टाइप के सारे एग्जाम्पल्स थे, और आपको आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। चलिए देखिए, हम लोग जो अगला एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप लोग दो कॉलम बनाएंगे। एक तरफ लिखेंगे आप लोग, क्या नाम है, सिंगल एग्जाम्पल ऑफ सिंगल क्वेश्चन वर्ड, और इधर लिखेंगे आप लोग एग्जाम्पल ऑफ डबल क्वेश्चन वर्ड, ठीक है ना। चलिए, सिंगल क्वेश्चन वर्ड हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, तो क्या होता है, हम इसे कहा जाए कि वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है, देखिए यहाँ पर क्या मिला, कहाँ। हमने आपसे बताया कि जो वेयर होता है वह प्लेस को पूछता है, तो आप लोग क्या करते हैं, इसकी स्टार्टिंग क्या होती है, इसमें आप डब्ल्यू पहले हो जाता है, प्लस अगले वर्ब आते हैं, प्लस सब्जेक्ट आता है, वर्ब आते हैं, और अदर वर्ड होते हैं। चलिए, तो डब्ल्यू मतलब वेयर लिखा हमने, वेयर, फिर अगली वर्ब वेयर डज, क्योंकि इस टेंस की जो एप्रोप्रिएट अगली वर्ब होती है वो डज होती है ना। तो वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। चलिए हम लोग इसकी एग्जांपल्स में आते हैं। इसे कहा जाए कि कमरे में कितने विद्यार्थी हैं, कमरे में कितने विद्यार्थी हैं, तो यानी कितने और विद्यार्थी, यानी क्या है, जो हमारा हाउ मेनी और हाउ मच है उसमें से हम लोग एक यूज करेंगे, और यहाँ पर हम लोग हाउ मेनी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, हाउ मेनी, क्योंकि विद्यार्थी जो है काउंटेबल नाउन है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दी रूम, क्या हो गया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दी रूम, ये हो गया। चलिए अब एक एग्जांपल और हम आपको बताएंगे जो आपका अनकाउंटेबल नाउन से संबंधित होगा। उसे कहा जाए कि आप एक दिन में कितना पानी पीते थे, क्या पे कितना पानी है, तो पानी वो क्या अनकाउंटेबल है ना, तो यहाँ पर हाउ मच का प्रयोग करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे हाउ मच वाटर डू यू, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, और एक दिन में इन ए डे, और इंट्रोगेटिव मार्क्स। डियर फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और इसको आप अच्छी तरह से समझिएगा, और फिर कमेंट और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।